बिहार में क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक दूसरे पर डटे हुए हैं। कहीं पर निगाहें हैं, कहीं पर निशाना है। जेडीयू के एक मंत्री अपनी ही पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे ही सवाल बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। जेडीयू के मंत्री का कहना है कि ये अफसर मानते ही नहीं। बिहार में सियासी हलचल के पीछे क्या? तेजस्वी यादव ने कौन सा पासा फेंका? बिहार में बड़ा खेलाबा। 3 तस्वीरें और उन 3 तस्वीरों में बिहार की सियासी समीकरणों को लेकर सामने आई नई चर्चा। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, के बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीजन ईयर से लेके और सुप्रीम ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। चुनाव में उम्मीदवार नहीं बना जाने से नाराजगी थी। हमने अपनी दर्द को कहा, अपने कार्यकर्ताओं की दर्द को कहा, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और हम पुनः घर वापसी करेंगे। बिहार में सियासी तिकड़म खूब भिड़ाए जा रहे हैं। नेता अपने बयानों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेल में एक तरफ नेता सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उस विपक्ष के लिए जो बिहार में सरकार स्थापित करना चाहता है। लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो खुद इंजीनियर है और राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी भी, यानी कि नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला तो समझ में आता है, लेकिन बिहार में अपनों के बगावती सुरों की सियासत बहुत कुछ कहती है। नीतीश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके मदन सहनी अफसरों के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह भ्रष्टाचार के बहाने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। पहले बिहार के इन मंत्रियों के खिलाफ अपनी सरकार की व्याख्या करते विचारों को सुनिए। पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ करके रहने के लिए हम मंत्री रहे, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपना। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर, तो वो मंत्री जो जानते हैं वो अपना ये है। वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीजन ईयर से लेके और सुप्रीम ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर। मंत्री जी कह रहे हैं कि चपरासी भी नहीं सुनता, तो बीजेपी एमएलए कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला करके मंत्री मालामाल हुए जा रहे हैं। सुशासन वाली सरकार में अंदर खाने की बात जबा पर आई तो हंगामा दूर तक बरपा। विपक्ष ने सूद समेत सुशासन वाली सरकार के चाल और चरित्र के चिथड़े उड़ा दिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है? कुछ पता नहीं है, इतना आप हो गया पूरी तरीके से आप रहिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार। मामला दूसरी पार्टी का होता तो एनडीए गठबंधन जमीन से आसमान तक हिला देता, लेकिन बागी सुर अपनों के हैं तो डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में ही भलाई समझी। बिहार की राजनीति में इन सियासी बयानों के पीछे भी एक खेला की चर्चा है, यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर है निशाना। इसे आपको सरल शब्दों में समझाते हैं।
मदन सहनी ने इस्तीफा देते वक्त नाम लिए बिना अफसरशाही पर ठीकरा फोड़ा। चर्चा यही है कि उनका इशारा प्रधान सचिव चंचल कुमार की तरफ है। वही चंचल कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी हैं और 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से उनके साथ हैं। माना जा रहा है कि चंचल कुमार से मतभेद के चलते इस्तीफे का दांव मदन सहनी ने चला है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह के पोल खोल वाले अवतार के पीछे एक कथित वायरल ऑडियो टेप है, जिसमें बीजेपी के नेता के पैसों के लेन देन की बात कैद है। उसी कथित वायरल ऑडियो के बहाने पार्टी पर निशाना साधा, क्योंकि तीसरी बार विधायक बने लेकिन मंत्री की कुर्सी नहीं मिली। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी कांग्रेस में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं और विपक्ष को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि 2 से 3 महीने में नीतीश सरकार जाएगी और उनकी सरकार आएगी। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और होने को कुछ भी हो सकता है, मगर बहरहाल फिलहाल नीतीश सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।